बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक न्याजी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब के पास। आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है इनका। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक ज़ंजानी साहब मुझे सजेस्ट करते हैं और मैं इंट्रो उन पे बनाता हूँ और ज़ंजानी साहब उस पर आप लोगों के लिए गाइडलाइन देते हैं। आज रैंकिंग के हवाले से मैंने बात करनी है, शोहरत के हवाले से और पैसे के हवाले से। कौन सा बुर्ज टॉप पर है और कौन सा एंड पर है, तरतीब वाइज बात करेंगे शोहरत और पैसे के लिहाज से। ज़ंजानी साहब से जानते हैं, स्टार्ट करते हैं कि रैंकिंग टॉप पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत के से? करम, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया ज़ंजानी आपकी साहब। मोहब्बत है। और आज का टॉपिक अगर देखा जाए तो इसमें इंशाल्लाह हम 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को कवर करेंगे। और ये रीडिंग्स और ये कैलकुलेशंस हर एस्ट्रोलॉजर की डिफरेंट हो सकती है मेरे हाँ, ख्याल में। क्योंकि बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि जो रीडिंग्स की जा रही हैं, जो कि मैं चीज़ें आपको बयान करूँगा, एक तो ये है आपके सन साइन के मुताबिक। अच्छा, कई लोग ये देख रहे होते हैं कि मून अपनी, कई साइन है, लोग सन मून साइन साइन के है, मुताबिक असेंडेंट देखते है। हैं, कई लोग अपनी असेंडेंट के मुताबिक देख रहे होते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं रीडिंग्स के एतबार से, ये एक तो है सन साइन। ठीक है, और सेकंड चीज़, इसमें जो कैलकुलेशन है, इसमें जो मिथ्स या पीछे जो फार्मूलेशन होगी, वो इसमें है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक तो है। ये दो चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, ताकि बाद में अगर कोई मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी से, कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, या कोई मून साइन के अकॉर्डिंगली रीडिंग्स दे रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो वेरी सकती है। करेंगे बिल्कुल। लेकिन इसमें हम जनरलाइज करेंगे ज़ोडिक साइंस को। ठीक है, इसमें किसी भी तौर के ऊपर इंसान का अपना इंडिविजुअल चार्ट शामिल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल चार्ट होगा, जो पर्सनल चार्ट होगा, पर्सनल चार्ट ये रिलेट करता है कि जो आपका एक जनरल ज़ोडिक साइन है, उसके बाद आपके ज़ाती चार्ट में कितनी चीज़ें कमज़ोर हैं और कितनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और उस एतबार से आपका जो मून साइन है वो क्या बनता है, आपका असेंडेंट क्या बनता है। तो दो चीज़ें मेजरली तौर के ऊपर पर्सनल चार्ट में देखी जाती हैं, आपका असेंडेंट और आपका मून साइन। ठीक है, फिर ये जो ज़ोडिक साइन वाली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स आती हैं, आप ये समझ लें कि ज़ोडिक साइन वाली जो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स होती हैं, जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में बता रहे होते हैं, ये 7 टू 80% जो है हर बंदे के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, इसमें 20-30% का मार्जिन होता है कि ये हर चीज़ हर बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हम जो चीज़ बयान करेंगे उसमें हमारी नज़र में एक तो पूरी दुनिया में बसने वाले लोग होते हैं, फिर उस बाद हमारी नज़र में हर तरह का प्रोफेशन होता है, ऐसे ही। उसमें फिर हमारी नज़र में हर तरह का जेंडर भी होता है और हर तरह की एज वेरिएशन भी होती है, बिल्कुल, कि उसमें स्टूडेंट भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उसमें दरमियानी उम्र के लोग भी हैं और उसमें तजर्बाकार लोग भी हैं। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ों को एनालाइज करते हुए उसके बाद ये वेरिएशंस और कैलकुलेशंस चेक की जाती हैं। तो इस एतबार से, क्योंकि ये वैसे भी जो ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी है, ये एस्ट्रोलॉजी की वो फील्ड है जो कि एक तरह की आप समझेंगे प्राइमरी लेवल का नॉलेज होता है। ठीक है, कि ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी में जो चीज़ें हम बयान करते हैं, वो उतनी एक्सपर्टीज़ या उतनी स्पेसिफिक नहीं होती, जितनी हर इंसान का इंडिविजुअल चार्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से ये चीज़ बार-बार हम लोग बयान करते हैं कि जब आपने अपनी किसी ज़िंदगी के संजीदा लाइफ़ के बारे में डिसीज़न लेना है, जैसे कि आपने शादी के बारे में डिसीज़न लेना, आपने किसी बिज़नेस के बारे में डिसीज़न लेना है, आपने करियर कारोबार के बारे में डिसीज़न लेना है, या फिर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है और आप उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाह रहे हैं, कि वो मसाइल में कमी आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको अपनी ज़ोडिक साइन एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर आपको हमेशा अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका जो सिटी होता है उसके मुताबिक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और टाइम ज़ोन को देख के जो आपकी कैलकुलेटेड रीडिंग्स आती हैं, वो इनफरादी तौर के ऊपर आपकी शख्सियत के बारे में बताती हैं कि आपका चार्ट दूसरों से क्यों मुख्तलिफ है और आप अपनी ज़िंदगी के जिस फेज़ में चल रहे हैं, उस मसले का हल क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें थोड़ा-सा बेसिक समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, अब इसमें जो हम लोग कैटेगराइज़ेशन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में जो चीज़ें हम लोग बुनियादी तौर के ऊपर देख रहे हैं, वो ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं, जो शोहरत की बुलंदियों तक जाते हैं, बिल्कुल, कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन्स हैं, जो कि शोहरत की बुलंदियों के साथ-साथ पैसे के एतबार से भी बड़े किस्मत के धनी होते हैं। बिल्कुल, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनको शोहरत बड़ी मिलती है, जिनको इज़्ज़त बड़ी मिलती है, जिनका फ़ेम बहुत होता है, जिनका सोशल सर्कल बहुत वसी होगा। लेकिन जब आप उनका बैंक बैलेंस उठा के देंगे, तो बैंक बैलेंस उनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बिल्कुल, कि वैसे वो आपको हर वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, हर वक़्त आपको लाइमलाइट में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन प्रोफ़ेशनली तौर के ऊपर जी, वो लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो ये ठीक है, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं कि जिसमें शोहरत और पैसा। तो हम यहाँ बिल्कुल, पे जो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, ये शोहरत और पैसे दोनों को हम मिक्स करके बयान कर बिल्कुल रहे हैं। ठीक है, अब इस दोनों चीज़ों को अगर हम लोग मिक्स करके बयान करें, तो उसमें जो ज़ोडिक साइन की कैटेगरी है, जो कि 12 के 12 ज़ोडिक साइन्स हैं। जी, इन 12 ज़ोडिक साइन्स में जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में
किस्मत, इनाम, लॉटरी, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत और पर्सनालिटी वाइज बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है, ये ज़ोडिएक साइन आ जाता है कैंसर बुर्ज सरतान। बिल्कुल ठीक है। कैंसेरियन वाले जो लोग होते हैं इनकी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी का होना, इनको दूसरों की तरफ से इज्जत मिलना और हर शख्स किसी न किसी तौर पे इनके साथ अटैच रहने की कोशिश करता है। ठीक है, इनसे जो है वो फ़ायदा फ़ेवर हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है कि इनके नॉलेज से, इनके वक़्त से, इनके आइडियाज़ से, इनकी सोच से, इनके पैसे से उनको फ़ायदा किस तरह मिल सकता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो पहला ज़ोडिएक साइन आता है जो कि शोहरत हासिल करता है, जो कि ज़िंदगी में दौलत हासिल करता है, वो आ जाता है कैंसर बुर्ज सरतान। बिल्कुल ठीक है, अब इसमें जो सेकंड ज़ोडिएक साइन आ जाता है जो कि अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी किस्मत लिखता है, खुद अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ब्लेसिंग की तरफ लेके जाता है और खुद ही अपनी ज़िंदगी में अपने मुकद्दर को सँवारता है। वो दूसरा ज़ोडिएक साइन फिर आ जाता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ठीक है, जेमिनी वाले जो लोग हैं ये भी एक तो ज़िंदगी में पैसा बनाने का हुनर जानते हैं। अच्छा, पैसा बनाने के हुनर के अलावा इनकी सोशलाइज़िंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सोशलाइज़िंग बहुत ज़्यादा होगी, हल्का हिसाब बहुत वसीह होगा, तो ये आपको शोहरत के एतबार से भी बहुत ज़्यादा नुमायाँ नज़र आएँगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिव होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और ये बोल्ड होते हैं और आउटस्पोकन होते हैं। अच्छा, तो ये इसमें सेकंड ज़ोडिएक साइन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग थर्ड ज़ोडिएक साइन को देखें तो थर्ड ज़ोडिएक साइन फिर जो आता है वो है टॉरस बुर्ज सौर। अच्छा, टॉरस वालों को देखा जाए तो इनके ज़ाहिर में ना हर महीने में ऐसी खूबसूरत पोज़ीशन आती है कि जिस वज़ह से इनका ज़हन बहुत खूबसूरत होता है, ठीक, सोच बड़ी खूबसूरत होती है, इनके इमोशंस बड़े वेल कनेक्टेड और कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक फिर है, उसके बाद इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनकी ख्वाहिशात के सितारे में इनका जब ज़हन का मालिक पूरे साल में 2 दफ़ा कम से कम शर्फ़ी डिग्रीज़ में आता है, तो वो इनकी हर तरह की ख्वाहिशात ज़िंदगी में पूरी करवा देता है और इनके हल्का बाब में इनकी इज़्ज़त और वक़ार की बुलंदी बहुत ज़्यादा होती है। ज़बरदस्त, तो ये इसमें थर्ड ज़ोडिएक साइन आता है जो कि टॉरस बुर्ज सौर है। ठीक है, अब इसमें चौथा ज़ोडिएक साइन अगर हम लोग देखें तो चौथा ज़ोडिएक साइन इस कैटेगरी में फिर आ जाता है लियो बुर्ज असद। लियो, लियो वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को इस हिसाब से सेटल करते हैं कि एक तो ये नो डाउट लीडरशिप क्वालिटीज़ के हामिल होता है। तो इस एतबार से इनकी इज़्ज़त शोहरत वाला मामला तो होता ही है कि इन जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे लोग इनको रिगार्ड दे रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी में ना क्योंकि थोड़ा-सा सहल पसंद होते हैं, ठीक तो है, ये क्योंकि सहल पसंद होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में 2 से 3 चीज़ों को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक नहीं होता। अच्छा, इनके सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 3 से 4 होते हैं मुख्तलिफ। ठीक, जिस वजह से इनको ज़िंदगी में इज़्ज़त, शोहरत और दौलत जो है वो ज़िंदगी में मिल रही होती है। ठीक है, तो इस एतबार से ये जो कैटेगराइज़ेशन आ गई जो कि अब तक हमने की है, उसमें पहला है कैंसर, उसके बाद सेकंड हम लोगों ने जो किया है वो है जेमिनी, थर्ड तीसरा टॉरस, टॉरस और चौथा आ गया लियो। लियो, तो ये 4 ज़ोडिएक साइन जो है वो इस कैटेगरी में टॉप पे आते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग 5वें ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जो 5वां ज़ोडिएक साइन आता है, 5वां ज़ोडिएक साइन इसमें फिर आ जाता है पाइसेस बुर्ज हौत। वैसे वाह! पाइसेस वाले जो लोग हैं क्योंकि इनका अपना ज़हन का जो मालिक है वो एक जुपिटर है। जुपिटर का ताल्लुक होता है अपनी ज़ात से लोगों को ब्लेस्ड करना, ठीक इलाही है, तौर पे चीज़ों को लेके जाना। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। अच्छा, कि एक ही टाइम पे ये मुतफ़र्रिक और बैक वक़्त बहुत सारे काम करने की क्वालिटीज़ रखते हैं। ठीक है, कि ये किसी एक जॉब को हमेशा ज़िंदगी में फ़िक्स नहीं करते। ये जॉब भी कर रहे होंगे, साथ में कोई दूसरी जॉब कर रहे होंगे या फिर कोई अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इस वजह से इनका भी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि इनकी ज़िंदगी में लोगों की फलाह करने की जो हिस्स है और जो जज़्बा है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से ये लोगों में पॉपुलर भी होते हैं। बिल्कुल तो ठीक इस है, कैटेगरी में जो हमारे पास 5वां ज़ोडिएक साइन आता है, वो है पाइसेस बुर्ज हौत। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग छठे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जो छठा ज़ोडिएक साइन आएगा, वो फिर आ जाता है सेजिटेरियस बुर्ज कॉस। ठीक है, सेजिटेरियंस वाले लोगों का भी क्योंकि राइजिंग साइन जो है वो जुपिटर है, तो इनके मिजाज में भी नेचर में तबीयत में बेचैनी का होना और अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को हासिल करने के लिए रिस्क लेने की सलाहियत का होना। बिल्कुल, सेकेंडली तौर के ऊपर क्योंकि ये फायर एलिमेंट के अंदर भी आते हैं तो इनके अंदर भी हमेशा से एक आग जो है वो भड़क रही होती है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को कैसे हासिल करना है। बिल्कुल, तो उसी चीज़ के एतबार से इनकी ज़िंदगी में ये अपनी जो मकासद हैं और ख्वाब हैं उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, और पैसे के एतबार से भी इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो पैसे के एतबार से भी, नसीब के लिहाज से भी इनकी ज़िंदगी में पूरे साल में मुतअद्दिद ऐसे मौक़े आते हैं कि जहाँ पे इनको कम मेहनत से फ़ाइनेंशियली तौर पे बेनिफिट्स मिले या इनकी ज़िंदगी में इनाम लॉटरी निकलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हों। ठीक है, तो इस एतबार से ये इस कैटेगरी में फिर आ जाता है छठा ज़ोडिएक साइन। ठीक है, अब ये 6 ज़ोडिएक साइन जो है वो इस लाइन में टॉप पे आ गए। बिल्कुल, अब इसके बाद अगर हम लोग अगले ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जो अगला ज़ोडिएक साइन फिर आता है वो है एरीज़ बुर्ज हुमल। ठीक है, एरीज़ जो है वो इस कैटेगरी में 7वां ज़ोडिएक साइन है। इस एतबार से क्योंकि एक तो ये एक्टिव होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, निडर होते हैं और हर वक़्त कुछ ना कुछ करने का जज़्बा इनके अंदर होता है। ठीक ये है, फ़ारिग नहीं बैठ सकते। मेहनती होते हैं,
और ये दूसरों की निस्बत इनके अंदर ये क्वालिटीज होती है कि ये कम वक्त में ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके ज़ायचे में पैसे का मालिक साल में 2 दफ़ा बहुत अच्छी कैफ़ियत में आता है। फिर इनके ज़ायचे में देखा जाए तो इनकी ख़ानगी तौर के ऊपर जो रोलिंग प्लैनेट है, जो कि इनके ज़ाती एसेट्स को और ख़ानगी खुशहाली को रिलेट करता है, वो इनकी ज़िंदगी में हर महीने शर्फ़ी पोज़ीशन पे आता है। अच्छा, फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो लॉटरी से रिलेटेड जो इनका प्लैनेट है, ठीक है, वो पूरे साल में 1 दफ़ा पूरा महीना शर्फ़ी हाउस में रहता है। तो इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स और फ़ायदे बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं। ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया हमारे पास 7वां ज़ोडिक साइन। ठीक है, अब इसमें जो 8वें ज़ोडिक साइन की बात की जाए, तो 8वां जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आ जाएगा यहाँ पे लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रा, लिब्रन्स वाले जो लोग हैं ना, इनके अंदर ये कैफ़ियत होती है कि ये तबीयतन मिलनसार होते हैं बिल्कुल, और ये हर चीज़ में बैलेंस रखने को बहुत अच्छा हुनर रखते हैं। ऐसे ही, फिर इनकी ज़िंदगी में हर वक़्त जो है ना, आपको इनके चेहरे पे खुशी नज़र आएगी। आपको इनसे जो है मायूसी नहीं देखने को मिलेगी। ये जिस जगह पे भी होंगे वहाँ पे लोग इनके जो इर्द-गिर्द होते हैं, वो जो है ना, जब तक इनकी कंपनी में रहेंगे तो वो अपनी बाकी फ़िक्रमंदियों से आज़ाद रहेंगे। अच्छा, कि इनके पास किस्से कहानियाँ सुनाने को बहुत अच्छी होती हैं। इनके पास बात को बड़े अच्छे तौर के ऊपर बयान करना बहुत अच्छा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी होती है कि ये हर एतबार से लोगों का दिल जीत लेते हैं। ठीक तो है, ये चीज़ इनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि ये लोग जो है, ये शोहरत के एतबार से बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त, शोहरत के एतबार से ही कामयाबी इनको मिल रही होती है। सेकेंडली तौर के ऊपर पैसा, इनाम, लॉटरी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें देखें, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे भी चीज़ें, क्योंकि ये अपने सोशली तौर के ऊपर लिंक्स को इतना अच्छा ग्रो करते हैं कि इनको लोगों से कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहता है। ठीक है, तो ये खुद मेहनत करके पैसा बेशक कम बना रहे हों, लेकिन लोगों से इनको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स लाज़मी मिल रही बिल्कुल है। ठीक है। तो इस एतबार से ये हमारे पास इस ज़ोडिक साइन में 8वां ज़ोडिक साइन आ लोगों से गया। पैसा मिल रहा होता है कि ठग रहे होते हैं लोग? नहीं, मिल रहा अच्छा, था। सोशली तौर पे, ठीक सोशली है, तौर पे। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें जो फिर 9th ज़ोडिक साइन आ जाता है। 9th ज़ोडिक साइन की बात की जाए, तो जो 9वां ज़ोडिक साइन है वो फिर इसमें आ जाता है एक्वेरियस बुर्ज तलक। एक्वेरियस, ओके, एक्वेरियंस वाले जो लोग हैं ना, ये एक तो होते हैं फ्री स्पिरिट्स होते हैं। अपने ख्वाबों के पीछे हमेशा ज़िंदगी गुज़ारते हैं। अच्छा, फिर इनके अंदर एडवेंचरस नेचर होती है, फिर ये क्रिएटिव माइंडेड होते हैं और ये अपनी ज़िंदगी में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और अपनी ज़ात को लेके बहुत ज़्यादा ये लोग जो हैं सीरियस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बड़ी अवाइल उम्री से कोई ना कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं कि जिससे ये अपने करियर की ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाए। ठीक, यानी कि बड़ी स्टार्टिंग से ही अपने करियर के बारे में बहुत संजीदा होते हैं। और इस एतबार से इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो पैसे का जो रूलिंग प्लैनेट है वो इनके ज़ायचे में जुपिटर बनता है और सेकेंडली तौर के ऊपर इनके ज़ायचे में इनाम, लॉटरी या मुकद्दर या नसीब के एतबार से जो रूलिंग जी, प्लैनेट है, वो भी इनके ज़ायचे में किसी न किसी तौर पे ब्लेस्ड होता है हर साल 2 से 3 दफ़ा। ठीक है, तो इस एतबार से फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी कामयाबी और स्टेबिलिटी इनको मिलने के लिए हर साल ऐसे मौके आते हैं कि जिनमें कुछ महीनों में इनको पैसा एकदम से बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी इस कैटेगरी में आ गया फिर 9वां ज़ोडिक साइन। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग 10वें ज़ोडिक साइन की बात करें तो जो 10वां फिर ज़ोडिक साइन है, वो आ जाएगा वर्गो बुर्ज समला। अच्छा, वेरी गुड, वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों के ज़ायचे में भी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, थोड़ा-सा मिज़ाज में ठहराव ज़रूर होता है, लेकिन ये जो भी चीज़ करते हैं बड़ी सॉलिड करते हैं। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग आंसर इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ-साथ इनके ज़ायचे में भी इनके पैसे का रोलिंग प्लैनेट बड़ी अच्छी कैफ़ियत में चल रहा होता है। फिर इनके ज़ायचे में देखा जाए तो हर महीने इनके पास ऐसी पोज़ीशन ज़रूर आती है कि जिससे ये सोशली तौर के ऊपर वेल कनेक्टेड हों, लोगों से फ़ायदा फ़ेवर मिलता रहे और उसके बाद इनके ख्वाहिशात किसी न किसी तौर पे पूरे होते रहें। तो इस एतबार से ये इस कैटेगरी में फिर आ जाता है 10वां ज़ोडिक साइन। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बच गए पीछे 2, एक रह गया कैप्रिकॉर्न और एक कैप्रिकॉर्न रह और गया स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, अब कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियंस को देखा जाए तो इसमें निस्बतन हमारे पास जो 11वें नंबर के ऊपर आता है वो फिर आएगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। ठीक है, कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं, एक तो ये जो है ना, थोड़ा-सा संजीदा नौयत के भी होते हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर ये थोड़ा-सा ज़िद्दी भी होते हैं कि जो चीज़ उन्होंने ठान ली अपनी ज़िंदगी में हासिल करनी है, ये उसके बारे में जो है ना, हर लिहाज से और हर हद को क्रॉस कर बाय जाने हुक वाले और होते हैं। क्रुक, हाँ, बाय हुक और क्रुक इन्होंने वो चीज़ हासिल करनी होती है। सेकेंडली तौर के ऊपर देखा जाए तो इनके अंदर क्योंकि सैक्रिफाइसिंग नेचर ज़्यादा होती है, इस वजह से लोग इनको किसी न किसी तौर पे पसंद कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर थोड़ा-सा रिश्तों में भी, चाहे वो रिश्ता इनके लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वहाँ पे भी ये थोड़ा-सा जो ज़िद्दीपन वाला एलिमेंट ले आता है ना, इस वजह से ये 11वें नंबर पे है। ठीक है। अगर ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दें तो ये 11वें से हट के वो चौथे, 5वें नंबर पे भी जा सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो ज़िद्दी तो ये सनी देओल बन जाते हाँ, तो हैं। मतलब इनकी जहाँ पे सुई अड़ जाती है उसको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी, लेकिन इनके अंदर अच्छाई क्वालिटीज़ भी बहुत होती हैं।
कि ये सैक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा ब्लेस्ड करने की कोशिश करते हैं, हर लिहाज से ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे अंदाज में पूरा करने की ठीक कोशिश है। करते हैं। और फिर इनमें ये होता है कि ये रियलिस्टिक अप्रोच के हामिल होते हैं, अच्छा, ये ख्वाबों में नहीं रहते, ये हमेशा से ज़िंदगी में रियलिटी को देखते हैं और रियलिटी की बुनियाद के ऊपर अपनी ज़िंदगी को फाइनलाइज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये अपने ख्वाबों के पीछे नहीं भागने होते, ये ज़िंदगी की हकीकतों के पीछे भागते हैं। तो इस एतबार से ये आता है 11वां ज़ोडिक साइन। ठीक है। अब इसमें हमारे पास पीछे फिर रह गया एक 12वां ज़ोडिक साइन और वो है स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट। स्कॉर्पियो 12वां। स्कॉर्पियंस इस वजह से कि मेरा पैसे थे वैसे आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। देखिए स्कॉर्पियंस को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस को इस वजह से इस कैटेगरी में 12वां नंबर मिलता है कि पैसे के एतबार से इनको इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में लोगों से फ़ायदा फ़ेवर मिलना जो है वो इनके लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना जज़्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, हर चीज़ अपने लोगों से शेयर नहीं करते, बयान नहीं करते और लोगों के साथ इनका घुलना-मिलना जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, और जब एक दफ़ा ये किसी को अपना मान लेते हैं, तो फिर उसके लिए हर हद से भी गुज़र जाते हैं। ठीक है। कि यानी कि लोग इनको बेवकूफ़ आसानी से बना सकते हैं, अच्छा, लोग इनसे फ़ायदे बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं और इस एतबार से क्योंकि ये जज़्बात की रोह में बह जाते हैं और ये अपने राज़ बड़ी आसानी से दूसरों को नहीं देते। इसी एतबार से ये क्योंकि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा एतबार नहीं कर रहे होते, तो सोशलाइज़िंग भी इनकी थोड़ी कम होती है। तो इस एतबार से सोशलाइज़िंग वाइज़, शोहरत वाइज़ अगर देखा जाए, तो स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन जो है वो इस कैटेगरी में 12वें नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम खाली सिर्फ़ पैसे को देख रहे होते, तो फिर शायद इसका नंबर चेंज होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने सोशलाइज़िंग, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत सबको कंबाइन किया है, तो उसमें फिर ये आ रहा है 12वें नंबर पे। लेकिन स्कॉर्पियंस वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर ये हुनर बहुत अच्छा होता है कि वो बेसिकली किसी न किसी तौर पे अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा आइडियलाइज़ करते हैं। और सेकेंडली तौर के ऊपर इनके अंदर गहराई इतनी होती है कि इनके अंदर आपको ऐसी-ऐसी जो स्कॉर्पियंस लोग हैं, ऐसे-ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने ज़ाहिरी तौर के ऊपर एकदम से नाम हासिल नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दुनिया से पर्दा फ़रमाया है या दुनिया से चले गए हैं, तो तब उन्होंने ज़िंदगी में जो बाकी लोग हैं, उनको फिर उनकी क्वालिटीज़ का एहसास ज़्यादा होना शुरू हुआ है। बिल्कुल, तो इस एतबार से इसमें आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि स्कॉर्पियन ज़ोडिक साइन्स में हैं, जो कि लिखारी होंगे, जो कि पोएट होंगे, जो कि ड्रामा राइटर्स होंगे या किताबें बहुत अच्छी लिखने वाले होंगे। तो इस एतबार से क्योंकि इनके अंदर जज़्बात जो हैं वो बेशुमार होते हैं ठीक और है, ये लोगों की इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज़ में रीड कर लेते हैं। तो ये लोगों की छोटी से छोटी बात से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगला शख्स जो है वो क्या चाह रहा है और बिल्कुल, ये उस मिज़ाज को फिर इतने अच्छे अंदाज़ में अल्फ़ाज़ की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में ढालते हैं कि लोग जो हैं वो जब इनकी तहरीरें पढ़ते हैं तो तब उससे मुतासिर होना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि अल्फाज कितने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन ये लिखाई के बहुत अच्छे होते हैं। तो इस एतबार से ये इस कैटेगरी में फिर आता है 12वां ज़ोडिक साइन। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। प्लेयर्स। कुछ लोगों को नाराज़ कर दिया होगा, आपने कुछ को खुश कर दिया होगा, लेकिन ये आपका काम है। जो आपकी रीडिंग्स थी वो आपने बता दी। सन साइन के मुताबिक ज़ंजानी साहब ने बताया, टॉप पे है जी कैंसर, एंड पे है स्कॉर्पियो। लेकिन ये जो हकीकत थी वो आप लोगों के सामने पेश कर दी है। ज़रूरी नहीं कि आप मुत्तफ़िक हों, लेकिन जो बात सच है वो कह देनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे और मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए नए टॉपिक के साथ, खूबसूरत मुनफरिद टॉपिक के साथ। और कमेंट में आप लोगों ने फीडबैक तो ज़रूर देना है और ज़ंजानी साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर ज़ंजानी साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए, देर न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।